आज के टॉक शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हमने आज जिन गेस्ट को बुलाया है उनका जिस फील्ड में वो काम करते हैं उस फील्ड से मेरा बहुत ही एक लगाव रहा है। मीडिया के लाइन से लगाव रहा है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, इनके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किया, उसके बाद ये पीआर कंसल्टेंट रहे, इन्होंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम किया है और फिर अभी ये ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट है। उसके साथ ही साथ इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को गाइड किया है, कई सारी कंपनीज को एडवाइस देते हैं, उनके बिजनेस के ग्रोथ की बात करते हैं। और उसके लिए मैं आज इनवाइट करता हूँ विवेक सत्यमित्रम जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी हमारे टॉक शो में। शुक्रिया अशोक जी। अभी जीवन में बहुत कुछ करने को बाकी है और एक सफर है जिस पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मालूम नहीं ये जिंदगी कहाँ ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह विवेक जी। तो स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूंगा विवेक जी कि आपकी लाइफ की जर्नी आप शॉर्ट में बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए विवेक जी। मेरे पिताजी अध्यापक रहे और एक डिग्री कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर के एचओडी रहे। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और ये जो जर्नी थी उस वक्त में पिताजी के साथ है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद गया। जब मैं इलाहाबाद गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपके पास सिर्फ 5 साल है, इन 5 सालों में जो करना है आप कर लीजिएगा। 5 साल मुझे तब उन्होंने दिए जब मैं 16 साल का था, कुछ 16.5 साल का था। एंड दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, साहित्य में, बहुत सारी चीजों में, किताबों में, लेकिन अपने कोर्स और सिलेबस में बहुत मन नहीं लगता था। उस वक्त किसी ने सुझाया कि मास कम्युनिकेशन एक रास्ता है, या दिल्ली में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन करके संस्थान है जो देश का सबसे नामी गिरामी संस्थान है मासकॉम का। और संयोग से मेरा चयन हो गया और मैंने हिंदी पत्रकारिता की वहां से। और उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, सहारा समय करके एक चैनल आया था उन दिनों, 2003 की बात थी, तो मैं उस चैनल में रिपोर्टिंग करने लगा था बहुत जल्दी ही, क्योंकि अपने काम को लेके एक तरह का जुनून था मेरे भीतर। तो बहुत जल्दी डेस्क पे रहा। पहले यूएस इन्वेजन चल रहा था इराक में, तो वो सब चीजें खत्म हुई तो इंटरनेशनल डेस्क है, फिर मैं रिपोर्टिंग में भेजा गया। तो बहुत जल्दी मैं स्क्रीन पे दिखने लगा। और ये दौर ऐसा था कि तब बहुत कम चेहरे स्क्रीन पे दिखते थे जो रिपोर्टिंग करते थे। तो मेरे पिताजी ने कभी देखा कुछ किसी अधिकारी से बातचीत करते हुए, किसी नेता से बातचीत करते हुए, तो एक दिन उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि मैं वापस अब इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और 1 साल अभी भी शेष था मेरे पास कि मैं वापस लौटूं उस ट्रैक पे और आईएएस बनूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं। तो जब मैंने पिताजी से ये बात कही एक दिन फोन पे, तो उन्होंने मुझे भोजपुरी में कहा कि इहो त नीके लागता हो। So the thing was like he was pretty convinced that the career I'm Yes. having that time it was equally good, for me. Maybe he was able to see me there where he wanted me to be there. और वहां से जर्नी शुरू हुई। मैं पीटीआई में रहा, देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है, 120 देशों में उसके दफ्तर हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो वहां से करियर की शुरुआत हुई। एक तरह से मैं वहां ट्रेनी जर्नलिस्ट रहा और संभवतः मैं देश का सबसे कम उम्र का पत्रकार रहा। कुछ 21-22 साल का रहूंगा मैं, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश के राष्ट्रपति तत्कालीन एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। वहां से चीजें शुरू हुई। फिर मैं स्टार न्यूज गया। स्टार न्यूज में वहां का सबसे सबसे ज्यादा टीआरपी वाला जो पॉलिटिकल शो था, प्राइम टाइम शो, नेशनल रिपोर्टर, उसके साथ जुड़ा, मैं प्रोड्यूसर रहा। फिर मैं इंडिया न्यूज गया। तो जीवन बड़ा तेज भाग रहा था क्योंकि मैं काम करता था, एक किस्म का जुनून था, जोश था। और उससे हुआ ये कि जो जर्नी बहुत लंबी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, वो बहुत शॉर्ट हो गई मेरे लिए। और लगभग 6-7 साल के भीतर पत्रकारिता के सफर की शुरुआत के मैं एडिटर बना। संभवतः टीवी न्यूज इंडस्ट्री का यंगेस्ट एडिटर और चैनल हेड बना मैं। तब मैं इंडिया न्यूज में काम करता था। उसके बाद कुछ और 3-4 चैनल और लॉन्च किए मैंने बतौर एडिटर एंड सीनियर लीडरशिप रोल में। और फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया। पिछले 8 सालों में कुछ 4-5 अलग अलग स्पेस में कंपनियां बिल्ड की मैंने। एक ऑनलाइन स्पेस में देश का सबसे कहें तो पहला और सबसे बड़ा एडवाइस पोर्टल मैंने खड़ा किया। एडवाइस अड्डा नाम था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने सराहा। इवन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने केवल उसी प्लेटफॉर्म के लिए और उस विजन के लिए, या उस पहल के लिए आप कहें कि एक इंटरव्यू किया। उनका एक शो आता है बिजनेस मैटर्स करके, बहुत ही हाई फाई शो है बीबीसी का वो। और उनके एक बड़े लेजेंडरी पत्रकार हैं रॉजर हेरिंग।
रॉजर हेरिंग ने वो इंटरव्यू किया मेरा, जो कि 45 देशों में ब्रॉडकास्ट हुआ और लगभग 40-45 मिनट का इंटरव्यू था वो। और वहां से हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, लोगों की नजर में आए। उसके बाद एक संस्था है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ICONGO करके, वो यूएन के साथ मिलके एक अवार्ड देते हैं, तो वो मुझे 3 बार अवार्ड मिला, फेलोशिप मिली। मेरे अपने स्किल सेट को मैंने औजार की तरह इस्तेमाल किया, एंड आई थॉट ऑफ रीपोजिशनिंग माई सेल्फ एज अ ब्रांड एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद कपल ऑफ कंपनीज, लेकिन वो बड़ा ऑन ऑफ चलता रहा। कोर में हमेशा मेरा स्टार्टअप था, मेरी कंपनी थी जो मैं चला रहा था, लेकिन कोविड के दौरान स्थितियां ऐसी बनी कि जब मुझे लगा कि जिस स्पेस में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, या बहुत मुश्किल वक्त है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का वो फील्ड था। और देन आई thought of getting into brand consulting full time, and I started working as a full time independent consultant into brand communication and PR strategy space. So now I am working with half a dozen companies, which includes companies run by IITians, run by Delhi's London School of Economics founders, companies that secured 100 crore funding by marquee investors like Matrix Partners, Xiaomi, Hero Corp. And there's another company that has revenue of 100 crore. So this is what I'm doing right now. I'm also writing a web series for an OTT platform. So I mean, a lot of things are there which I'm experimenting with life, and this is how I live my life. थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से डिटेल बताया और मेरे बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में आ रहे हैं कि अगर मैं ऐसे कुछ पूछूं कि आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स और यू फेल्ट लाइक वेरी इंस्पायरिंग और मे बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स काइंड ऑफ थिंग, ऐसे कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? जैसा आपने पूछा कि कोई एक पल जीवन का जब सबसे ज्यादा खुश रहा हूं मैं, तो जब मैं पलट कर देखता हूं अपने 20 साल की जर्नी में, तो कोई ऐसा एक पल नहीं है, हजारों पल हैं जिनमें मैं खुश था, दुखी था, निराश था, और आज भी होता है डेली लाइफ में। क्योंकि किसी माइलस्टोन में मैं खुश नहीं होता कि मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं खुश हो गया। अच्छा लगता है, आप कुछ करते हैं और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन शायद मैं बड़ी बेतुकी चीजों में खुश होता हूँ कि मैंने कोई कविता लिखी और उस पे किसी ने आके कमेंट किया कि मैंने कनेक्ट किया इस कविता से, मैंने कुछ कोई आर्टिकल लिखा किसी विषय में, किसी ने कहा कि मुझे इसकी ही तलाश थी। बहुत छोटी छोटी चीजें, उनमें मैं ज्यादा खुश होता हूँ, राइट। मैं लोगों से मिलकर बड़ा खुश होता हूँ, जिनसे प्रेम करता हूँ उनके साथ समय बिताकर बड़ा खुश होता हूँ। तो अचीवमेंट्स को अगर मैं मैप करके बताऊं कि ये सबसे खुशनुमा पल था, तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। क्योंकि जब मैं देखता हूँ उन उपलब्धियों पे जो सांसारिक तौर पे उपलब्धियों के तौर पे देखी जाती है, शायद मैं उन मोमेंट्स में मैंने एंजॉय किया उनको, लेकिन मैं सबसे खुश था ये मैं कह नहीं सकता। क्योंकि मेरे लिए वो क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस बैकग्राउंड से मैं आया था और दिल्ली में करियर के शुरुआती दिनों में कभी ऐसा भी हुआ कि 8-10 दिन केवल पार्ले जी का बिस्किट और चाय में डुबो के हम खाते थे, पैसे खत्म हो जाते थे। 10-10 किलोमीटर जो है पैदल चल के देखते थे, राइट। मुझे खुश करती बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत बेतुकी चीजें कि जो मेरा मन हुआ करने का और मैंने कर लिया। एक मोमेंट में मैं बहुत निराश होता हूँ, अगले मोमेंट मुझे लगता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ। और मुझे लगता है कि वो मानवीय सरलता और सहजता अपने साथ रखना वो बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने बताया आपको लिखना अच्छा लगता है या लोगों से मिलना अच्छा लगता है, परिवार के साथ बैठ के एक साथ खाना पीना अच्छा लगता है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने बताया, प्रैक्टिकल बताया। एक एक सवाल मेरा ये आ रहा है कि आपकी लर्निंग्स क्या है, वो भी मैं जानना चाहूंगा। मुझे लगता है 2-4 बातें जो मैं अपने जीवन से साझा कर सकता हूँ। उनमें से एक बात तो ये है कि हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, जो मध्यवर्गीय परिवारों का जो अपना अस्तित्व है, उसमें जो सवाल है और जो प्रिविलेज सेक्शन के परिवारों के बीच सवाल हैं और उनमें पैदा होने वाले बच्चों के सवाल हैं, वो बहुत अलग हैं, वो एक जैसे नहीं है। तो जो मेरा अनुभव है शायद वो उनके काम का ज्यादा है, जो संघर्षों में जीवन को देखते हैं और उन्हें छटपटाहट होती है कि क्या कभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा जीवन का। आपको सिर्फ चलते रहना और यकीन रखना है कि आप खड़े रहेंगे, और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ओपन रहने की जरूरत है, नए स्किल सीखने की जरूरत है। मैंने अभी तक अपने करियर में 3 या कहें 4 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं,
और वो बहुत सतर्क ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई मजबूरी में किया हुआ फैसला एक भी नहीं है, लेकिन हर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़ी प्राइस पे की है, बहुत मेंटल स्ट्रेस झेला है, लेकिन समझ में यही आया है कि आप जो भी फैसले करते हैं आपको उस पर अडिग रहना पड़ता है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बाकी जीवन में सब कुछ संभव है, आपको अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, सही दिशा में प्रयत्न करने होंगे और सीखने समझने के लिए अपने आप को जीरो से आगे बढ़ाने के लिए या सब कुछ होने के बावजूद जीरो पे ले आके वापस एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा और मानसिक रूप पे आपको उसके लिए सक्षम होना पड़ेगा, इमोशनली सक्षम होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं या जितने भी लोग जो आज हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं या हम बनाकर चलते हैं कि फला आदमी हमारा आइडियल है या उसके जैसा हम होना चाहते हैं, हर आदमी के जीवन में संघर्ष है और संघर्षों से ही आदमी आगे निकलकर कुछ हासिल कर पाता है, अगर उसको हासिल करने की चाह है। अदरवाइज जीवन की सार्थकता कुछ हासिल करने जैसी नहीं है, जीवन जीने का नाम है। बहुत बढ़िया विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया और बताया। ये लाइन जो है बहुत प्यारी लाइन है कि जीवन जीने का नाम है और जीवन चलते रहने का नाम है। आज के टॉक को हम यहीं पे विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अगली बार फिर से कनेक्ट हों एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि मैं किसी विषय पे बोल सकता हूँ। मुझे तो अभी नहीं लगता कि मैं किसी भी लायक हूँ या किसी को ज्ञान देने की कैपेसिटी है, मैं अभी खुद को खोजने में लगा हूँ। शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका टॉक शो में आने के लिए और अपना नॉलेज जी शेयर जी, करने के लिए। थैंक यू।